हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, हम डेली टू डेली करंट अफेयर कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कर रहे हैं। उसी में आज हम 14 अगस्त के करंट अफेयर की बात करेंगे और जो आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी करंट अफेयर की नई वीडियो उसकी अपडेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का प्रयोग करने वाला बम्बई कौन से नंबर का शहर बना है? आपने देखा होगा जब आप ट्रैवलिंग करते होंगे तो रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल इस तरीके से होता है। तो वहाँ पर एक लोगो भी दिखाई देता है, आइकॉन भी दिखाई देता है वहाँ पर मेल का। ठीक है, तो अब ऐसा मुंबई में क्या हो गया कि अब वहाँ पर मेल की जगह फीमेल का आइकन भी दिखाई देगा, एक तरीके से वुमन को बढ़ावा देने के लिए। तो वो कौन से नंबर का शहर बना है? तो वो पहला ही ऐसा सिटी बना है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और ये पहला ऐसा सिटी बना है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर आइकन जो होगा किसका होगा? फीमेल का होगा। ठीक है, तो चलिए और अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र के CM तो आपको पता ही उद्धव ठाकरे जी हैं और वहाँ पर दो नेशनल पार्क हैं। एक तो संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया और एक नवेगांव नेशनल पार्क। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से। और इसमें फैक्ट की बात करें तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही था। ठीक है, महाराष्ट्र ही है मतलब। और एक नृत्य है लावड़ी, लावड़ी नृत्य भी महाराष्ट्र का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस POS किसने लॉन्च किया है? पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। ठीक है, पेटीएम ने। ये किस तरीके का पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस है? मान लीजिए आप मॉल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप कार्ड स्वैप करते हैं। तो जिस कार्ड जो कार्ड होता है जिस मशीन में लगता है उसी को POS सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। तो पेटीएम आपको पता नहीं चाहिए, पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा है। ठीक है, आप इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख पुलिस के जो झंडे का अनावरण किया है वहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर साहब ने किया है। किसने किया है? RK माथुर। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो हेमिस नेशनल पार्क था वो कहाँ पर था पहले? जम्मू कश्मीर। अब जब से डिवाइडेशन हुआ है तो ये किसके पार्टीशन में आ गए? लद्दाख के। तो अब हेमिस नेशनल पार्क किस स्टेट में होगा? तो ये होगा लद्दाख, यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ठीक है, आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बने हैं क्रिस्टीना रोनाल्डो। क्रिस्टीना रोनाल्डो की बात करते हैं तो ये हैं पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाल के बहुत ही तेज़ तर्राट और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको पता ही है इनकी ख्याति का। तो ये बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं इस बार के 2020 के। ठीक है, 2020 के। तो आप बस इतना ही फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, मान लीजिए क्या आपको पता ही है कि 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो स्वच्छ भारत मिशन का एक अलग ही इन्होंने कैंपेन चलाया है और अब भी उस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। उसके बदलाव चेंज भी धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का पर्पज़ यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो और जो भी भारत में युवा हैं या जिस वर्ग के भी हैं उनको सबको जागरूक किया जा सके। ठीक है, सफाई के प्रति, क्योंकि जितने होंगे स्वच्छ उतने होंगे स्वस्थ। ठीक है, तो ये की हैं स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का जो शुभारंभ किया है राजेंद्र सिंह शेखावत। ये राजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है, जो वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? राजेंद्र सिंह शेखावत। और पेट्रोलियम मंत्री आपको पता होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, बाकी PM मोदी जी हैं और जो गृह मंत्री हैं वो रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? कर्म साथी प्रकल्प योजना, तो ये की है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल से आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में ये कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू हुई है और वहाँ की CM आपको पता ही है। CM तो ममता बनर्जी हैं और जो राज्यपाल हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं जगदीप धनखड़।
ठीक है, जगदीप धनखड़ जी वहाँ के राज्यपाल हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के फैक्ट की। आपको पता है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन जो भी हैं वो दोनों कहाँ हैं, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी याद रखिएगा, जल्दापारा वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल। बस इतना इसमें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th की बात करते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सबसे अमीर एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो ये सूची जारी की जाती है फोर्ब्स द्वारा, इसमें ड्वेन जॉनसन प्रथम स्थान पर रहे हैं। और यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जितना कि अक्षय कुमार जी का है। वो क्या है कि अक्षय कुमार जी हैं वो टॉप 10 में 6ठे स्थान पर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो पूछ सकता है भारत के किस एक्टर को फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 अमीर एक्टर्स की सूची में रखा गया है, तो वो हैं अक्षय कुमार जी। और उनको कौन सा प्लेस, कौन से स्थान पर रखे गए हैं, वो 6वें, ठीक है। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में जेके मेनन का निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे गायक, ठीक है, सॉरी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े थे जेके मेनन। आपको पता है कि लगभग हर वीडियो में आपको जो भी चर्चित पर्सनैलिटी होती हैं उनका उसमें क्वेश्चन रख दिया जाता है, काफ़ी उनके बारे में बूझा जाए तो वो आप वहाँ से आंसर दे सकें। और ये जनरली होता है कि जो पास्ट हो चुके होते हैं इम्पोर्टेंट, खासकर जो भी पत्रकार से जुड़े हैं या क्रिकेट क्षेत्र से जुड़े हैं या गीतकार हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए हर वीडियो में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में जापान ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा ऋण देने की घोषणा की है, वह राशि कितनी है। यानी कि ये लगा लीजिए अब तक जो भी जापान जिस देश को ऋण देता है आर्थिक मदद के लिए, उसने सबसे बड़ा ऋण इस बार बांग्लादेश को देने की घोषणा की है। तो वो ऋण कितना है, 3.1 बिलियन, ठीक है। कितना है, 3.1 बिलियन। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश का नाम आया तो बांग्लादेश की राजधानी आपको पता है ढाका है। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं, ठीक है। कौन है राष्ट्रपति, अब्दुल हमीद। आपको पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच, वो कौन सा है, संप्रीति। संप्रीति सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और बांग्लादेश के बीच। इस बार जो हुआ है वो मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ था, ठीक है। मेघालय के उमरोई में संपन्न ये हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगाने वाला बांग्लादेश पहला देश बन गया है। यानी कि मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया है बांग्लादेश ने, ठीक है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हथकरघा मीन्स नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स डे मीन्स जो भी लघु उद्योग होते हैं, हाथ से बनाने वाले जितने भी उद्योग हैं, ढोलक हुआ या छोटे छोटे खिलौने वगैरह, जो भी ऐसे उपकरण हैं जिनको हम हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं, हाथों के द्वारा बनाते हैं, तो उनको हथकरघा के अंतर्गत रखा जाता है। मान लीजिए रेशम काटना, इस तरीके से, ठीक है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है। और आपको पता नहीं चाहिए आज तो पाकिस्तान का, बताइए आपको, जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो पाकिस्तान का आज है, ठीक है। बहरहाल आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हथकरघा वाला। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और यहाँ से आप याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। चलिए ये आपके आंसर की भी है यहाँ पर इंक्लूड इसमें, जिसमें जो भी डाउट है आप आंसर की भी देख सकते हैं, इसमें ऐड है। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये होगा आज 14 अगस्त के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और जो भी क्वेरी हो आपके, जो भी कमेंट हो, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर आप कमेंट्स में दे सकते हैं अपना, और वहाँ से आपके कमेंट का पूरा एक तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा एनालिसिस करके, जहाँ भी आपको एरर लगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।